हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि इंडियन एयरफोर्स की जो रैली है वो आप सभी को पता है, सभी कैंडिडेट्स को आ चुकी हैं। 27 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 28 को शाम को 5 बजे तक आपके ऑनलाइन फॉर्म है बंद हो जाएंगे। सबसे पहले अब ज़्यादातर कमांडो के जहाँ पर कमेंट आएगी, सर परसेंटेज आपके जो एडमिट कार्ड होगी उसकी परसेंटेज बताइए कि एडमिट कार्ड की परसेंटेज यहाँ पर क्या रहेगी, ठीक है, और किस किन का स्टूडेंट का परसेंटेज आएगी। इसके साथ ही राजस्थान की यहाँ पर परसेंटेज की जो एडमिट कार्ड रहेंगे वो कब आएंगे, हरियाणा के और बिहार के जो परसेंटेज पर बेस एडमिट कार्ड कितनी परसेंटेज पर आएंगे, 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, हम कितने सेफ है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि आप नीचे देखोगे तो मैंने पूरा इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी एसएसआर का जो वो ऑफलाइन बैच होता था जो राजस्थान का, उससे मैंने तुलना की है और किसके आधार पर आपका कितनी परसेंटेज यहाँ पर हो सकती है, सभी परसेंटेज को मैंने यहाँ पर दिखाया गया, राजस्थान बिहार सभी कैंडिडेट्स की को, और अच्छी तरह पूरा एनालिसिस के आधार पर यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहले क्या 80% से नीचे का एडमिट कार्ड आएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और कितनी परसेंटेज पर आएगा, दो मुद्दे रहेंगे, राजस्थान हरियाणा और बिहार की कितनी कट ऑफ है एडमिट कार्ड की यहाँ पर जाने वाली है, क्योंकि पता है कि सभी का एडमिट कार्ड तो आने वाला नहीं है कि भाई ये कि 50% है और इंग्लिश में भी 50% है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी हाई परसेंटेज होगी और एक आपको पता है कि 175 अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट्स वहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है, अप्रोक्स कैंडिडेट्स, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग कैंडिडेट्स लिए जाएंगे जिनकी हाई परसेंटेज यहाँ पर रहेगी। तो सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं और राजस्थान एडमिट कार्ड की कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि राजस्थान एडमिट कार्ड कट ऑफ है, मिनिमम यहाँ पर परसेंटेज क्या होनी चाहिए, 12th में आपकी 80% तो ज़रूर होनी ही चाहिए। ये कट ऑफ है राजस्थान हरियाणा और बिहार तीनों के लिए। अच्छी तरह कैंडिडेट से वीडियो अच्छी तरीके से देखें और किस तरह आपका जो एडमिट कार्ड है, कौन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है कि एडमिट कार्ड इस तरह अप्लाई करना है कि 80% कैंडिडेट्स जो 80% से जिसकी 12th में कम है उनका भी एडमिट कार्ड आपको मिल जाए। तो सारी चीज़ों पर डिस्कशन होने वाला है, तो एनालिसिस देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने बता दिया कि लगभग 80% है मिनिमम आपके राजस्थान से रहेगी, 80% है साइंस में, तो आप आराम से एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि एनालिसिस है, अप्रोक्सीमेट जो आपके अप्रोक्स कैंडिडेट्स है 175 कैंडिडेट्स है वो कल सेंटर पर बुलाए जाएंगे, यानी कि उनका कॉल अप लेटर आएगा, यानी कि उनका एडमिट कार्ड है वो आएगा। 175 कैंडिडेट्स है पर डे वहाँ पर बुलाए जाएंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 175 की। अब देखिए एनालिसिस, मैं नेवी एसएसआर के ऑफलाइन एग्ज़ाम जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो फाइनल एक ही लास्ट एग्जाम हुआ था नेवी एसएसआर का, उसके बाद ऑनलाइन कर दिया गया था, तो उस एनालिसिस के आधार पर मैं बताऊंगा जिसमें मैं सेलेक्टेड भी हुआ था, और उसमें सारी चीज़ें हैं वो एनालिसिस करेंगे कि उसके आधार पर कैसे हम राजस्थान की कट ऑफ है वो निकाल सकते हैं एयरफोर्स की, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें मिलती है कि एनालिसिस नेवी एसएसआर ऑफलाइन एग्जाम इन जोधपुर, ठीक है, टोटल डेज 4 दिन, यानी कि 4 दिन आपका ऑफलाइन एग्जाम नेवी एसएसआर का होता था। आपको पता है सारी चीज़ आपको डिस्कशन में कि लगभग कहीं पर भी नेवी एसएसआर का जब भी ऑफलाइन एग्जाम होता था तो वहाँ पर रैली होती थी, 4 दिन की होती थी, वो हम कह सकते हैं। 1 डे यानी कि एक दिन में एक शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स होते थे वो 200 होते थे, नॉर्मल 200, 250 भी हो जाते थे, 300 भी हो जाते थे। हमने लिया कि अप्रोक्सीमेट वहाँ पर 200 कैंडिडेट्स होते थे 1 शिफ्ट में। अब एक दिन में टोटल शिफ्ट जो चलती थी 3 शिफ्ट चलती थी और टोटल यहाँ पर 200 कैंडिडेट्स, तो टोटल कैंडिडेट्स 600 कैंडिडेट्स हो गए। कितने कैंडिडेट्स हो गए? 600 कैंडिडेट्स यहाँ पर हो गए। अब देखिए टोटल इन 4 डेज, आपको पता है कि टोटल डेज 4 डेज रैली चलती थी, 3 शिफ्ट में चलती थी, एक शिफ्ट में 200 कैंडिडेट्स होते थे, तो टोटल यहाँ पर 2400 कैंडिडेट्स आपके हो गए जिनको नेवी है वो बुलाती थी, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। अब देखिए लास्ट में बात करें, कॉल लेटर कम ऑन इन लास्ट नेवी एसएसआर एग्जाम 81%, यानी कि लास्ट में जब एग्जाम आपका ऑफलाइन था उसके बाद ऑनलाइन हुआ है, तो लास्ट बार जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 81+ आपकी परसेंटेज थी नेवी एसएसआर की। जब कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए थे? 2400 कैंडिडेट्स वहाँ पर उपलब्ध थे, 2400-2500 के आसपास। अब यहाँ पर देखिए, बट इंडियन एयरफोर्स की जो कट ऑफ है वो देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स में आपको रैली में लगभग आपको पता है एक दिन में 175 कैंडिडेट्स होंगे, और रैली इंडियन एयरफोर्स की जो वहाँ पर बिहार की देखो, हरियाणा की देखो या फिर राजस्थान की देखो, तो लगभग 10 दिन चलेगी, तो 175 × 10 यहाँ पर 1750 कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर रहेंगे। अब आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं। अब नेवी एसएसआर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की रैली में जो डिफरेंस होता था, यानी कि 2400 आपके पता है कैंडिडेट्स आपके नेवी में होते थे और 1750 कैंडिडेट्स हम कह सकते हैं एयरफोर्स में होंगे,
तो 650 कैंडिडेट्स वहाँ से गायब हो चुके हैं, यानी कि उनका एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं आएगा एयरफोर्स का। अब यहाँ पर देखिए इस तरह ही अब एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको पता है कि एसएसआर की लगभग 81 प्लस गई थी, तो राजस्थान की अब एडमिट कार्ड कट ऑफ हम कह सकते हैं 80 प्लस तो रहेगी, शायद 82 प्लस भी आपकी जा सकती है। तो 82 प्लस है वो आप सेफ है, आप आसानी से फॉर्म भरिए, आपका फॉर्म है, आपका एडमिट कार्ड है वो जरूर आपका आएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार हरियाणा की कट ऑफ भी, हरियाणा की जो एसएसआर का फाइनल एग्जाम हुआ था उसके आधार पर, ऑफलाइन हुआ था उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। हम हरियाणा की कट ऑफ है वो कह सकते हैं कि इस आधार पर हमने एनालिसिस देखा था, तो एनालिसिस के आधार पर जो हरियाणा की कट ऑफ है वो 85 प्लस यहाँ पर गई है, 85 प्लस आपकी जाने वाली है एडमिट कार्ड कट ऑफ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बिहार की कट ऑफ की बात करें तो बिहार की जो कट ऑफ आपकी जाएगी, सभी कैंडिडेट्स को ध्यान होना चाहिए, वो आपकी 75 प्लस जाएगी। 75 प्लस जिसके वो आसानी से भरिए, आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम उन कैंडिडेट्स की बात करेंगे जो कह रहे हैं कि सर हमारे 60% है, हमारे 70% है, हमारे 50% है, तो क्या हमारा भी कॉल लेटर आएगा? तो देखिए इसके बारे में, इन कैंडिडेट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो ऑल कैंडिडेट्स को जो भी हो सके, जितनी भी परसेंटेज है, आपको वहाँ पर क्या है फॉर्म सबमिट करना है। ये नहीं देखना है कि इंडियन एयरफोर्स का हमारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, हाई जिनकी परसेंटेज है उनका ही आएगा, हम भरकर क्या करेंगे। तो इसका कारण, 3 कारण यहाँ पर हो सकते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले ऑल कैंडिडेट्स फिल एयरफोर्स एक्स ग्रुप ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, सभी को फॉर्म भरने। सबसे पहले कैंडिडेट्स फॉर्म रिजेक्ट। अब क्या होता है कि जिसके, ये मान लीजिए 90% एक कैंडिडेट्स की है, ठीक है, और वहाँ की जो कट ऑफ है, जैसे बिहार की 75% गई है, अब 74 वाले स्टूडेंट ने नहीं भरा, उसने इसलिए नहीं भरा कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मेरी परसेंटेज कम है, 80 से अबव होनी चाहिए। अब 90% से जिनके 90 से 95% थी, उन कैंडिडेट्स के लगभग कईयों ने तो फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि 95 बाई एयरफोर्स में नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। दूसरी स्थिति में 85 से 90% थी, उनके लगभग कई स्टूडेंट के वहाँ पर फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गई। इसका कारण ये हुआ कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चूज़ कर दी थी, गलत इन्फॉर्मेशन वो दे दी थी। दूसरा, नोट टू फिल फॉर्म, जैसा कि मैं कह रहा हूँ 90 प्लस वाले हैं, कई कैंडिडेट्स ने फॉर्म है वो नहीं भरा, तो आपके वहाँ पर चांसेस है बन जाते हैं। फ्यू कैंडिडेट्स फिल एयरफोर्स ग्रुप फॉर्म हिज परसेंटेज। अब क्या करते हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं कि यार 90 प्लस आएगा, क्योंकि नेवी एमआर में 400-500 कैंडिडेट्स बुलाते हैं तो 90 प्लस आता है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं 80 वाले फॉर्म है वे भी नहीं भरते हैं। तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, आपका एडमिट कार्ड श्योरली वहाँ पर जो 70% है उनका भी आ सकता है। आपको कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन है वो जारी रखनी है, अपनी तैयारी है वो यहाँ पर जारी रखनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसी के आधार पर आप हरियाणा और बिहार की कट ऑफ है उनका भी एनालिसिस एक बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। जिनको फाइनल जो वहाँ पर क्वालिफाई हुए थे कैंडिडेट्स, जो वहाँ पर फाइनल एसएसआर का एग्ज़ाम हरियाणा में दिया था ऑफलाइन लास्ट, और इसके साथ बिहार का दिया था, वो आपको एनालिसिस क्लियर बता देंगे कि इतनी कट ऑफ थी। तो लगभग सर ने जो डिटेल बताई है उसके अनुसार आपकी इतनी कट ऑफ है जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसके साथ ही नीचे कोई भी डाउट है नेवी एयरफोर्स से संबंधित तो कमेंट कर सकते हो। और जीडी की क्लास आपको बेस्ट तरीके से जल्दी अवेलेबल होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह फॉर्म भरना है, अच्छी तरह सारे एनालिसिस को देखना है। कोई भी डाउट होगा तो आपको ज़रूर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।